कहानी की शुरुआत में हम बैरी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो पैसों से भरे कई बैग अपने घर लेकर आता है। बैग इतने भारी हैं कि उठाते समय भी बैरी को परेशानी होती है। घर के अंदर आते ही वो रुक जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि इन पैसों को रखे कहाँ। पूरा घर पहले से ही भरा हुआ है। अलमारियां, दराज, दीवारों के पीछे की जगह सब कुछ पहले ही इस्तेमाल हो चुका है। बैरी परेशान है क्योंकि अब उसके पास पैसा इतना हो चुका है कि छुपाने की जगह ही खत्म हो गई है। वो घर के बाहर जमीन खोदने की सोचता है, लेकिन जहां जहां उसने पहले पैसे दफनाए थे वहीं वहीं पुराने पैसों के पैकेट निकल आते हैं। बैरी को समझ आ जाता है कि अब यहाँ भी जगह नहीं बची। आखिर में वो फैसला करता है कि पैसे घोड़ों के तबेले में छुपा देगा। लेकिन जैसे ही वो तबेले का दरवाजा खोलता है, ऊपर से ढेर सारे नोट उसके ऊपर गिर पड़ते हैं। पूरे तबेले में नोट ही नोट फैल जाते हैं। बैरी कुछ पल के लिए बस उन्हें देखता रह जाता है। लेकिन बैरी हमेशा से ऐसा नहीं था। कुछ साल पहले वो एक एयरलाइन में पायलट था। उसकी एक खूबसूरत गर्लफ्रेंड थी, लूसी। दोनों खुश थे और बैरी को लगता था कि उसकी जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी क्योंकि उसके पास अच्छी नौकरी थी, इज्जत थी और एक सुकून भरा जीवन था। फिर एक दिन सब बदल गया। एक शाम जब बैरी होटल में आराम कर रहा था, तभी एक दाढ़ी वाला आदमी उससे मिलने आया। उसने बैरी पर सिगार की स्मगलिंग का आरोप लगाया और उसे ब्लैकमेल करने लगा। बैरी घबरा गया क्योंकि अगर ये बात बाहर आई तो उसका पायलट लाइसेंस रद्द हो सकता था और उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती, जिसके कारण बैरी डर गया। तब उस आदमी ने बताया कि वो CIA एजेंट है और उसका नाम मोंटी है। मोंटी बैरी को अपनी टीम से मिलवाता है और उसे एक गुप्त जगह पर ले जाता है जहां जहाज खड़े थे। वहां बैरी एक बेहद तेज और ताकतवर जहाज देखता है। उसकी आंखें चमक उठती हैं क्योंकि बैरी हमेशा से ऐसे जहाज उड़ाने का सपना देखता आया था। मोंटी उसे मिशन बताता है। सेंट्रल अमेरिका के दुश्मन देशों के ऊपर उड़ान भरकर खुफिया तस्वीरें लेनी होंगी। ये मिशन पूरी तरह गुप्त है। बैरी किसी को भी इसके बारे में नहीं बता सकता, यहाँ तक कि लूसी को भी नहीं। बैरी मान जाता है क्योंकि उसे इस जहाज को उड़ाने का मौका मिल रहा था। वो लूसी से झूठ बोलता है कि उसे दूसरी कंपनी में नौकरी मिल गई है। लूसी को शक होता है क्योंकि कोई भी पायलट अपनी अच्छी नौकरी ऐसे नहीं छोड़ता, लेकिन बैरी कुछ नहीं बताता। इसके बाद बैरी मोंटी के लिए काम करने लगता है। खतरनाक इलाकों में उड़ान भरता है, जान जोखिम में डालता है, लेकिन अब उसे यही पसंद आने लगता है। उसकी शादी लूसी से हो जाती है और एक बेटी भी हो जाती है। लेकिन बैरी की कमाई अब कम हो जाती है। वो मोंटी से शिकायत करता है क्योंकि परिवार चलाना मुश्किल हो रहा था। फिर 1980 में कोलंबिया में बैरी की मुलाकात पाब्लो से होती है। पाब्लो उसे पकड़वा लेता है और बताता है कि वो सब जानता है। बैरी डर जाता है क्योंकि पाब्लो जैसे आदमी से बचना आसान नहीं होता। पाब्लो बैरी को स्मगलिंग का ऑफर देता है। वो बोलता है कि हर डिलीवरी पर बहुत सारे पैसे मिलेंगे। बैरी मान जाता है क्योंकि पैसों की उसे सख्त जरूरत थी। रनवे छोटा होता है जिसमें खतरा तो होता है, लेकिन बैरी अपनी काबिलियत से टेक ऑफ कर लेता है। धीरे धीरे बैरी स्मगलिंग में फंसता चला जाता है और पैसा बढ़ता जाता है। फिर एक रेड में पाब्लो बच जाता है और बैरी जेल में फंस जाता है। मोंटी फिर आता है और बैरी को नया सौदा देता है, हथियारों की डिलीवरी का। बैरी मान जाता है क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता। वो अपने परिवार के साथ मीना नाम के छोटे शहर में शिफ्ट हो जाता है। वहां उसे 2000 एकड़ का एयरपोर्ट मिलता है। हथियारों की तस्करी शुरू होती है। पैसा इतना बढ़ जाता है कि बैरी समझ नहीं पाता कि क्या करे। बैंक में नहीं डाल सकता क्योंकि सवाल उठेंगे। वो पैसों को छुपाना शुरू करता है, कंपनियां खोलता है, लोगों को नौकरी देता है और शहर का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। लेकिन लूसी का भाई जेबी आता है और चोरी करने लगता है। बैरी अब मजबूर हो जाता है उसे काम देने के लिए क्योंकि ये लूसी चाहती थी। यहीं से गड़बड़ बढ़ती है और जेबी पकड़ा जाता है, जिससे पाब्लो को शक हो जाता है। आखिरकार जेबी की कार ब्लास्ट में मौत हो जाती है। बैरी समझ जाता है कि ये पाब्लो का काम है क्योंकि वही इस तरह की चेतावनी देता था। CIA बैरी को आखिर बार इस्तेमाल करती है। पाब्लो की तस्वीरें ली जाती हैं और सारे सबूत भी मिल जाते हैं, लेकिन सरकार वादा तोड़ देती है और बैरी का चेहरा टीवी पर दिखा देती है। पाब्लो को सच्चाई पता चल जाता है। अब सरकार भी बैरी के खिलाफ हो जाती है। उसका पैसा, उसकी प्रॉपर्टी सब जब्त हो जाता है। अब बैरी अपनी पत्नी को ज्वेलरी पहनाकर भगा देता है क्योंकि वही आखिरी तरीका था कुछ बचाने का। आखिर में बैरी अकेला रह जाता है। कुछ साल और डर डर कर जीता है। हर रात होटल बदलता है, लेकिन एक दिन पाब्लो का आदमी उसे गाड़ी में गोली मार देता है। अब कहानी यहीं खत्म होती है।
अब सवाल ये है कि आपके हिसाब से बैरी के साथ सही हुआ या गलत? कमेंट में जरूर बताइए।